नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर देखेंगे। इसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वो अन्य खेल से संबंधित है, जो कि बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस और बीएसएससी जैसे एग्जामों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर है। इसमें अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपका बहुत अच्छे से कवर होगा। चीज़ जो है से रिवाइज होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट देखेंगे। भारत के पहला पॉइंट में दिया गया है कि भारत के नई दिल्ली में आयोजित खो खो पुरुष और महिला विश्व कप 2025 में भारत ने नेपाल को हराकर प्रथम खिताब अपने नाम किया। खो 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 पुरुष या फिर खो खो विश्व कप पहली बार पूरे वर्ल्ड में आयोजित किया गया, और वो भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया या भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया गया। तो हम याद रखेंगे कि खो खो जो विश्व कप है, महिला और पुरुष दोनों का आयोजन एक ही समय किया गया और भारत में किया गया और भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। और ये बड़ी मज़ेदार की बात यह है कि खो खो पुरुष विश्व कप जो है से पुरुष वाला पुरुष के द्वारा जीता गया, भारत के पुरुष टीम के द्वारा, और खो खो महिला विश्व कप भारत की महिला टीम के द्वारा जीता गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2025 में हुआ और ये पहली बार हुआ इस अर्थ पे दुनिया में। तो इस प्रकार से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत ने नेपाल को हराकर प्रथम खिताब अपने नाम किया। तो पुरुष का विश्व कप हो या महिला का विश्व कप हो, दोनों पहली बार हुआ 2025 में, भारत के नई दिल्ली में हुआ और इसमें कई सारे देश पार्टिसिपेट किए और दोनों भारत ने जीता, महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी का, और दोनों जो हारे वो नेपाल के हारे। खो खो विश्व कप का दूत सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया था। तो दूत मतलब राजदूत, एम्बेसडर। खो खो विश्व कप का जो आयोजन किया जा रहा था, इसका एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को बनाया गया। इस खेल का शुभंकर तेजस और तारा था। तो तारा और तेजस का इसका मस्कट यानी कि शुभंकर बनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पहला फैक्ट दिया गया था। भारतीय पैरालंपिक समिति ने सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुभंकर का नाम विराज यानी कि एक युवा हाथी रखा है। तो विराज क्या है? एक युवा यंग एलिफेंट है, युवा हाथी है, जो कि ये भारत के नई दिल्ली में आयोजित होने वाला था सितंबर 2025 में, और इसका आयोजन किया गया। ये है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जबकि चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए रांची यानी झारखंड को मेजबान रखा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट है कि 17 से 20 फरवरी 2025 तक चेन्नई में 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने 49 स्वर्ण, 32 रजत और 25 कांस्य पदकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। दक्षिण कोरिया में आयोजित 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 24 पदक, इसमें से 8 स्वर्ण हमारा और 10 जो है से रजत है और 6 कांस्य जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान हासिल किया। चीन कुल 32 पदकों के साथ ये तालिका में शीर्ष यानी रैंक में शीर्ष पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी के अंतर्गत दिया गया है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवरी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। नोट: सितंबर 2024 में भारतीय एथलेटिक्स गुलवीर सिंह ने जापान में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5,000 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक जीता था। नाम है गुलवीर सिंह। भारत की दिव्यांशी भौमिक ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होता है, यहीं पे आयोजित किया गया था 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 एकल महिला वर्ग में खिताब जीती थी, ये फिर जीता था। तो इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग का दिया गया है कि भारतीय रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जिम्नास्ट प्रणीत नायक ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 12वीं सीनियर महिला एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। पुर्तगाल में फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी प्रसिद्ध हैं। ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट होगा। पहली बार पूरे वर्ल्ड में आयोजित किया जा रहा है ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप। ये सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है और इसका जो एम्बेसडर बनाया गया है, वैश्विक यानी ग्लोबल एम्बेसडर जो बनाया गया, वो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, पटना पायरेट्स
ने कबड्डी खिलाड़ी प्रदीप नरवाल ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की। 2029 विश्व पुलिस और अग्निशामक खेलों के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में चुना गया। इसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में किया जाएगा। 70 से अधिक देशों के पुलिस और अग्निशामक कर्मी शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसके अंतर्गत जो दिया गया है वो हमारा क्या है, तो हाल ही में कुसमैनी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। नाम है कुसमैनी। संसद खेल महाकुंभ 1922 अप्रैल का उद्घाटन राजनाथ सिंह के द्वारा लखनऊ के केडी बाबू सिंह स्टेडियम में किया गया। 8 स्पर्धाओं में 2500 खिलाड़ियों ने भागीदारी ली थी। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग को दिया गया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दूसरे योगासन एशियाई खेल चैंपियनशिप में भारत 87 पदक जीतकर इसमें 83 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य शीर्ष स्थान रहा। इसका शुभंकर सिवा जो कि एक शेर था, तो सिंवा था जिसका अर्थ होता है शेर, या कि एक शेर था। तो इस प्रकार से एक लायन है क्या, सिंवा। तो इसमें याद रखेंगे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 आयोजन स्थल सुहल, जर्मनी। भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 इसका आयोजन लीमा यानी पेरू की राजधानी लीमा में किया गया। जबकि ये जूनियर विश्व कप था। आईएसएसएफ ये जूनियर था, ये सिंपल विश्व कप था, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग लर्न करने के। इसका आयोजन पेरू की राजधानी लीमा में किया गया। ये जर्मनी के सुहल में आयोजित किया गया। इसमें भारत जो है रैंक स्थान जो था फर्स्ट पोजीशन पे आया, रैंक शीर्ष स्थान पर था। इसमें 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 4 कांस्य जीते गए। तो इस प्रकार से टोटल 11 मेडल इसमें जीते गए। इसमें प्रथम स्थान चीन है और तीसरा स्थान भारत का है, इसमें फर्स्ट था। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय निशानेबाज सुरुचि सिंह ने जर्मनी के म्यूनिक में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें भारत 9 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 24 पदक जीते। और शुभंकर इसका ट्रंकी थी, एक जो कि हाथी है। 67 में दिया गया है कि 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय सेना ने वरुण तोमर ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की युवा 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उत्तर प्रदेश के चिराग शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट दिया गया है एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 विजेता भारत और उपविजेता ईरान। 2 से 11 फरवरी 2025 तक थाईलैंड में पैरा तीरंदाजी एशियाई कप 2025 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर 18 बालिका स्पीड क्लाइंबिंग में भारत की जोगा पूर्ति ने 8.89 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता। कतर में आयोजित 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने जीता। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन दोहा में किया गया। दोहा राजधानी है कतर की। यहीं पे फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था 2022 का। ये 19 से 25 सितंबर तक आयोजन किया गया। ये किया गया था 2024 में। तो इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। भारत ने इसमें 33 पदक जीते, जिसमें से 7 स्वर्ण, 16 रजत और 10 कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश के ज्योत्सना सबर ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेक्स्ट दिया गया है PSA अवार्ड 2024-25 में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह को महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन तथा महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाम है अनाहत सिंह। अवार्ड दिया गया 2, एक है हमारा महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन और महिला यंग प्लेयर ऑफ द
सीजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया अनाहत सिंह को। यह एक स्क्वैश खिलाड़ी है, बहुत ही कम उम्र की है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन में 18 अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता। फ्रांस के नेटेंस में आयोजित ज्योति याराजी ने एथलेटिक इंडोर मीटिंग में 60 मीटर बाधा दौड़ में 8.04 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट दिया गया है अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। इसका आयोजन दुबई में किया गया। इसमें प्रथम स्थान फर्स्ट जो पोजीशन लाया वो चीन है और दूसरा स्थान जो है भारत का आया। तीसरा स्थान भारत का स्थान तीसरा रहा। महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2024 का आयोजन फिलीपींस में किया गया, फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसका विजेता वियतनाम और उप विजेता कजाकिस्तान रहा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया। इसका विजेता कायरन विल्सन रहा जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। भारत ने ओलंपिक 2036 की मेजबानी का दावा पेश किया है। तो भारत में ओलंपिक का जो आयोजन किया जाएगा वो में भारत का जो डिमांड है वो 2036 है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को सौंपा आश्य पत्र। भारत में अहमदाबाद मेजबान शहर के रूप में प्रबल दावेदार है। तो भारत में अगर ओलंपिक होता है 2036 में तो वो अहमदाबाद गुजरात का शहर होगा। 14वीं तक्षशिला राष्ट्रीय गंगा नदी तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया। 13 किलोमीटर लंबा तैराकी प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में विजेता गौरव कावेरी पश्चिम बंगाल से, महिला वर्ग में विजेता प्राची पल्लवी साहू जो कि बिहार से। फिर नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट दिया गया है वो पंजाब की रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कुछ खेल बाहर हुए और कुछ खेलों की एंट्री हुई। जैसे बाहर होने वाले खेल क्रिकेट, कॉमनवेल्थ 2026 से बाहर होने वाले खेल क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, रग्बी, 7S, ड्राइविंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल, ट्रायथलॉन, शूटिंग, साइकिलिंग सिरेखे कुल 17 खेल हैं। 13 खेल हैं। इसी प्रकार से शामिल होने वाले खेल एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, आर्टिक टेस्ट, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, पैरा ट्रैक, साइकिलिंग, नेटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, वॉल्स, पैरा वॉल्स, वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और 3x3 बास्केटबॉल, व्हील चेयर, 3x3 बास्केटबॉल, ये सब खेलों को शामिल किया गया कॉमनवेल्थ गेम में। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि खेल मंत्रालय ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ध्यानचंद पुरस्कार की जगह अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अब हमें ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, अब दिया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो भारत सरकार के जो खेल मंत्रालय है उनका द्वारा ये चेंज किया गया। अब ध्यानचंद पुरस्कार की जगह अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया गया। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल शूटिंग में स्किट स्पर्धा में भारत के अनंतजीत सिंह नुरुक्का ने कांस्य पदक जीता। ट्रैप स्पर्धा में विवान कपूर ने रजत पदक जीता। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 पणजी गोवा में संपन्न हुई। विजेता राज्य कर्नाटक, दूसरा स्थान महाराष्ट्र रहा। 22 से 30 सितंबर के मध्य ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगावन में आयोजित विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कुल 7 पदक जीते। सितंबर 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पैरा एथलेटिक शीतल कुमारी तीरंदाज और राकेश कुमार तीरंदाज को मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय PWD आइकन घोषित किया गया। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। जो नेक्स्ट दिया गया है स्पोर्ट्स से संबंधित वो हमारा है कि हाल ही में भारतीय पैरा एथलीट प्रीति पाल पेरिस
पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पैरालंपिक ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय एथलेटिक बन गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाम है प्रीति पाल। ये भारतीय पैरा एथलीट प्लेयर हैं। ये पैरालंपिक 2024 में 2 मेडल लाए महिला की कैटेगरी में। वो कैटेगरी था T35 100 मीटर स्पर्धा, T35 200 मीटर स्पर्धा, दोनों में कांस्य पदक जीतकर पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली वो भारत की पहली महिला बन गई। नेक्स्ट दिया गया है, भारत ने पैरा एथलेटिक्स में सर्वाधिक 17 पदक जीते। तो पैरा एथलेटिक्स में भारत ने टोटल कितने अवार्ड जीते? तो 17 अवार्ड जीते। फिर दिया गया है कि पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो अवनी लखेरा बनी। पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, वो भी पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? अवनी लखेरा बनी। पैरालंपिक में दो बार स्वर्ण जीतने वाली सुमित अंतिल दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। तो पैरालंपिक में 2 बार स्वर्ण जीतने वाले सुमित अंतिल दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। और पहला महिला थी कौन 2 अवार्ड जीती? तो अवनी लखेरा स्वर्ण जीतने वाली। सितंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन में योगदान को रेखांकित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। तो किस लिए किया गया? सितंबर 2024 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन में योगदान को रेखांकित करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को स्वर्ण पदक दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना 1894 में किया गया था। IOC को हम लोग बोलते हैं, जो ओलंपिक का ऑर्गेनाइजेशन करती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना 1894 में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट दिया गया है कि अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ये स्पोर्ट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पहले ये स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए सऊदी अरब के राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखना है और यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगस्त 2024 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ई स्पोर्ट को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है, इसलिए पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया जाएगा सऊदी अरब में, और इसलिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदारी की है, जो कि ये सऊदी अरब की एक ओलंपिक समिति है। भारतीय जेवेलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा द्वारा 89.49 मीटर का थ्रो फेंककर लुसाने डायमंड लीग 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सेकंड यानी रजत प्राप्त किया, सेकंड पोजीशन पे आया। ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं भारत के हरियाणा से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रथम स्थान एंडरसन पीटर्स। प्रथम स्थान जो आए वो एंडरसन पीटर्स आए, जो कि ग्रेनेडा से हैं। इससे पूर्व पेरिस ओलंपिक 2024 में 89.45 मीटर का थ्रो फेंककर नीरज चोपड़ा ने रजत पदक दैट मीन सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली महिला घुड़सवार बनी। तो वो भारत की पहली महिला बनी जो कि वो हॉर्स राइसर है, यानी कि घोड़सवार करती है। वो नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। इसे दिया गया अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट दिया गया है कि अमेरिका में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने इंटरकॉन्टिनेंटल सुपर फेदरवेट का खिताब जीता। हाल ही में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया महिला लीग का नाम चेंज करके अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। अस्मिता का फुल फॉर्म होता है अचीविंग स्पोर्ट्स माइल स्टोन्स बाय द इंस्पायरिंग वोमेन थ्रू द एक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बता रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जितने भी स्पोर्ट्स था वो कंप्लीट हो गया करेंट अफेयर। इसमें आज का वीडियो में हम लोग देखे अन्य खेल, जो कि इसमें पूरा का पूरा खेल 2024-25 से संबंधित शामिल किया गया था। इसको पूरे अच्छे से 2 पेज हम लोग देखे। ये आप देख पा रहे होंगे एडुटेरिया करेंट अफेयर है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एडुटेरिया करेंट अफेयर। ये बिहार के एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदर एग्जामों के लिए भी ये रिलेवेंट है। अगर 2024 से जुलाई 2025 तक शामिल किया गया है। यह वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार से मदद हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।